हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग चैप्टर 1 इंटीजर के एक्सरसाइज 1.3 पे चलते हैं। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद चैप्टर 1.1 किया, 1.2 किया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 1.3 एक्सरसाइज करेंगे 1.3, ठीक है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। एक्सरसाइज 1.3 है मल्टीप्लिकेशन, है ना। हम लोग इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन का रूल देखेंगे, क्या है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखेंगे इंटीजर का, और भी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं, आइए प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो जैसे हम लोगों ने एडिशन में पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी ठीक प्रॉपर्टी ऑफ जो एडिशन था उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि a + b = a - b। ठीक वैसे ही यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी आप देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a × b = b × a, है ना। कि if there is two integers and you are going to multiply two integers, let the integers are a and b, then a multiply b is equal to b multiply a. Is that clear? I hope you understood. Okay, so this is very clear property, commutative property, a multiply b is equal to b multiply a. एग्जाम्पल देखें एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए लेट ए क्या है, यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2 और 3 दो इंटीजर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 2 पहले लिखें या 3 बाद में लिखें, या 3 पहले लिखें या 2 बाद में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज टेल अस a × b is equal to b × a. Is that clear? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग इस प्रॉपर्टी को सब ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है इंटीजर्स में बच्चे आगे चल के गलतियां करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाता है। तो आप प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ें, प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके जो डाउट होंगे हम फिर से क्लियर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमने एडिशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखा था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता था एडिशन में कि इफ़ देयर आर 3 इंटीजर्स और वी आर गोइंग टू ऐड 3 इंटीजर्स a b c, तो क्या कहता था कि a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। ठीक उसी प्रकार से यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है, क्या कहता है कि a × b × c इज इक्वल टू a × b × c। इज दैट क्लियर? अब कोई भी 3 इंटीजर्स है, यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ
हमने 3 इंटीजर्स ले लिया, एक इंटीजर है 3, ये a है, 4b है, 5c है। अब 3, 4, 5 को किसी भी क्रम में हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट क्या है, यहाँ ब्रैकेट लगा है आपको 3, यहाँ ब्रैकेट लगा है देखें 3 और 4 में। ठीक है, और राइट हैंड साइड में ब्रैकेट लगा है 4 और 5 में। ठीक है, तो ब्रैकेट को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 20 मल्टीप्लाई 3, है ना, तो 12 5 जा 60 एंड इक्वल टू यहाँ 12 3 जा 60। ओके, तो इस प्रकार से यू कैन अंडरस्टैंड दैट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो हमने एग्जाम्पल दिया, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। हम अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रॉपर्टी को आप ज़रूर लिखेंगे और इस प्रॉपर्टी पे हम लोग आगे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, ओके। लेट मी मूव। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, वहाँ एडिटिव इन्वर्स क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, 0 था। एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, 0 था। यहाँ देखिए 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाइंग बाई 1 डज नॉट चेंज द वैल्यू। ओके, यदि 1 से किसी भी इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करो उससे कोई भी रिजल्ट चेंज नहीं होता है। कैसे, देखिए यहाँ जैसे a है ना, a है, a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a। समझ में आ रहा है, किसी भी नंबर में, जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, जैसे हमने क्या माना, एक कोई इंटीजर है a, एक इंटीजर है जिसमें यदि 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a होगा। ठीक है ना, या 1 में हम a मल्टीप्लाई करें तो भी क्या होगा, a ही होगा। समझ में आ रही है बात, आप इस प्रकार से समझें। मान लीजिए कि कोई इंटीजर है, मैंने ले लिया क्या, 10। ठीक है, अब 10 में हम 1 मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 10 होना होगा। और यदि हम 1 में 10 मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 10 ही होगा। तो यही तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 का कहता है कि क्या कहता है, a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a। सिंपल। ओके, एग्जाम्पल में देखें, यही हमने एग्जाम्पल दिया था, 5 इंटू 1 इजकल टू 5, -4 इंटू 1 इजकल टू -4। कोई रिजल्ट में चेंज नहीं होता है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, हमने एडिटिव इन्वर्स देखा था, है ना, कोई भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका नेगेटिव इंटीजर होता था। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से आप क्या समझते हैं, कहता है कि रेसिप्रोकल ऑफ नंबर इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, जो रेसिप्रोकल होता है किसी नंबर का, जैसे मान लीजिए कि नंबर क्या है 2। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/2। क्यों, क्योंकि 2 क्या है,
2 को फ्रैक्शन में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, ये 2/1 है, ठीक है। तो 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एनी डिजिट, एनी इंटीजर क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/1 होता है, ठीक है। क्या होगा, पलट जाएगा, ये नमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो डिनोमिनेटर नमरेटर में चेंज हो जाएगा और नमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा पोजीशन उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को समझें, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a होगा। क्यों, क्योंकि a है तो a/1 है, तो a/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a होगा। समझ में आ रहा है। तो कोई भी जो इंटीजर है जो फ्रैक्शन में नहीं है, जैसे मान लीजिए कि क्या है, 7 है, तो 7 तो एक इंटीजर है, इसको a/b के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 7/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 7/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/7, पलट जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो इसी को हम लोग रेसिप्रोकल को ही क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे बढ़ें तो हम लोग चलते हैं, बेसिक कुछ रूल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का, वो देख लें, ठीक है। क्या कहता है, रूल 1, इफ बोथ द नंबर्स हैव सेम सिंबल, मतलब जो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं यदि सेम सिंबल का है, यानी कि दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर हो या दोनों नंबर नेगेटिव इंटीजर हो, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दे बिकम पॉजिटिव, ठीक है। यदि कोई भी नंबर है, जैसे दो पॉजिटिव नंबर है, जैसे मान लीजिए कि 2 × 2, ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप तो क्या होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 4, तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। यदि किसी हम निगेटिव दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लीजिए कि -2 × -2, तो क्या होगा, तो ये देखें 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो क्या हो गया रिजल्ट, 4 प्लस में हो गया। तो यही कह रहा है रूल कि इफ, क्या रूल कह रहा है कि इफ, यहाँ देखें ठीक से ध्यान से, इफ बोथ द नंबर हैव सेम सिंबल, यदि दोनों इंटीजर का सिंबल यानी साइन प्लस या माइनस यदि दोनों का सेम हो, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में वो जो रिजल्ट आता है प्रोडक्ट, वो किस में आएगा, बिकम पॉजिटिव, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। सो एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ एग्जाम्पल ए देखिए, 4 × 3 इक्वल टू क्या होगा, 12 होगा। इज दैट क्लियर। दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा। यदि दो नेगेटिव इंटीजर है, क्वेश्चन नंबर बी देखें, दो नेगेटिव इंटीजर है -2 एंड -5, और -2 × -5 इक्वल टू +10, समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ भी दोनों
जो इंटीजर हैं उनका सिंबल सेम है, दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखें, यहाँ भी -10 मल्टीप्लाई -12 है, दोनों का सिंबल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 120 प्लस में आएगा। तो रूल 1 यहाँ प्रूफ हो गया। ठीक है। अब रूल 2 पे चलें। रूल 2 कहता है, देखिए क्या रूल 2 क्या कहता है कि इफ द नंबर हैव डिफरेंट सिंबल, यदि इंटीजर्स का सिंबल जो है डिफरेंट है, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दे बिकम नेगेटिव। ठीक है। यदि अच्छा किसी भी इंटीजर का जो सिंबल होगा तो क्या होगा, दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आ रही है? मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे समझ रहे होंगे। कोई भी इंटीजर जो है या तो प्लस में होगा, नहीं तो माइनस में होगा। यही हुआ ना डिफरेंट सिंबल। तो कह रहा है सीधा सीधा क्या कह रहा है कि इफ द नंबर्स हैव डिफरेंट सिंबल, तो क्या होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो इंटीजर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। वो इंटीजर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी इंटीजर का दो ही सिंबल हो सकता है, या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। तो माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है ना, इसको समझे ध्यान से। एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ए है कि -2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ देखें 2 जो है इसका सिंबल क्या है, माइनस है, 3 का सिंबल क्या है, प्लस है। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा नेगेटिव ही होगा। यहाँ भी देखें +5 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू -20। प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर ये सी जो देखें, -1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू क्या हो गया, -8। तो किसी भी कंडीशन में यदि if the numbers have different symbol after multiplication, integers और number become negative। ये बिल्कुल प्रॉपर्टी ध्यान में रखें, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़िए। तो आइए अब हम लोग आ गए एक्सरसाइज 1.3 पे। तो जो हमने प्रॉपर्टी हमने सीखा पढ़ा, अब उसका हम लोग यूज यहाँ करेंगे। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है। और हमने यहाँ बनाया है, देखिए सभी क्वेश्चन का। और क्वेश्चन मैं इसलिए बनाता हूँ, ये मैं आगे से ये सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं मैं बना के आपको देने वाला हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप बनाएंगे। होता ये है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि कुछ समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो टीचर से अपनी समस्या को 1 बाय 1 कोई ये क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरा ये क्वेश्चन पूछ लिया, तीसरा ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे करके सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन बच्चे पूछ लेते हैं।